हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इसी में वर्ष बीते, शताब्दियां बीती, युग बीते, यहां तक कि कलयुग आ गया और लोग वैष्णो देवी के इस पावन स्थान को भूल गए। तब मानव के पुनः उद्धार के लिए आज से लगभग 700 वर्ष पहले माता वैष्णवी ने श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी अनुराधा को माध्यम बनाने का संकल्प किया। श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी अनुराधा दोनों माता महालक्ष्मी के परम भक्त थे। वो दोनों त्रिकूट पर्वत की तराई के एक गांव में रहते थे। भैरव की बलि के साथ माता वैष्णवी का प्रमुख उद्देश्य, जो संसार से पाप का अंत करना था, पूरा हो गया था। अब उन्हें भगवान श्री राम के कल की अवतार की प्रतीक्षा करनी थी। इसीलिए वो श्री राम के आदेशानुसार त्रिकूट पर्वत की गुफा में प्रवेश करके समाधि में लीन हो गईं और राम के कथनानुसार उनके कल की अवतार की प्रतीक्षा करने लगीं। इसी में वर्ष बीते, शताब्दियां बीती, युग बीते, यहां तक कि कलयुग आ गया और लोग वैष्णो देवी के इस पावन स्थान को भूल गए। तब मानव के पुनः उद्धार के लिए आज से लगभग 700 वर्ष पहले माता वैष्णवी ने श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी अनुराधा को माध्यम बनाने का संकल्प किया। श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी अनुराधा दोनों माता महालक्ष्मी के परम भक्त थे। वो दोनों त्रिकूट पर्वत की तराई के एक गांव में रहते थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु उन्हें इस बात से अधिक इस बात की चिंता थी कि गांव में फैली चेचक की महामारी, जो और लोगों के साथ साथ निष्पाप बालकों की हत्या भी निर्दयता से कर रही थी, उसे कैसे रोका जाए। परंतु ऐसे में भी श्रीधर की माता को यह चिंता खाए जा रही थी कि श्रीधर के बाद उनके वंश का नाम लेवा कोई नहीं होगा। इसीलिए वो अपनी बहू को बांझ समझकर हर समय उसे कोसा करती थी। इसी के अशुभ चरणों से गांव पर आपत्ति आई हुई है। शीतल ज्वर की महामारी फैल गई है। इसी की गोद की भांति सारे गांव की माओं की गोद उजड़ रही है। बाल बच्चे अनाथ हो रहे हैं। बांझ कहीं की। माता श्री की बातों का बुरा मत मानना। माता महालक्ष्मी कभी तो कृपा करेंगी। श्रीधर और अनुराधा अपने निस्संतान होने की विडंबना को विधि का विधान और माता महालक्ष्मी का कोई रहस्य है, ये मानकर धैर्य से काम ले रहे थे। परंतु वो माता महालक्ष्मी की कृपा से निराश भी नहीं थे। माता कभी तो संतान का वरदान देंगी। हे जगत जननी महामाया, आपके रहते ये कैसी माया है जो इस महामारी ने इस गांव में घुसकर मृत्यु का खेल खेलना आरंभ कर दिया है। इससे हमारी रक्षा कीजिए माँ। हमने आपकी पूजा की, प्रार्थना की, यज्ञ किए, आपने हमारी विनती नहीं सुनी माँ। हमारी रक्षा कीजिए माँ, हमारी प्रार्थना सुनिए माँ। वो देखो, वहां पूजन हो रहा है। बस वहीं चलते हैं। वहीं चलते हैं स्वामी। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमान पंडित जी, आप कहाँ इस निसंतान अशुभ स्त्री को लिए जा रहे हैं? हमें भी माता महालक्ष्मी की पूजा करने दो भाई।
नहीं नहीं, यहाँ अशुभ चरण नहीं रखे जा सकते। कदाचित इसी के अशुभ चरणों के प्रभाव से हमारे गांव में महामारी का आक्रमण हुआ है। सुनो, इन दोनों को निकाल दो यहाँ से। पंडित जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, कृपा करके पूजा और यज्ञ के स्थल से चले जाइए, चले जाइए। जाते हैं, चलो।